इस समय मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी क्षेत्र में बुरहानपुर में पहुंचा हूं। बुरहानपुर गांव, यहाँ पे और भी गांव यहाँ पे जुड़ते हैं, उसकी मेन ग्राम पंचायत है, वो भी हम जानेंगे। और यहाँ पे पंचायत सदस्य यहाँ पे मौजूद है। अभी उनका स्वागत भी हम करेंगे और साथ ही साथ इनसे चर्चा भी ये करेंगे कि विकास को लेकर आखिर जिस तरह विकास की गंगा, विकास की लहर, डबल इंजन की सरकार जो है, लगातार दावे भी किए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं, तो आखिर क्या कितना धरातल पर उतरते हुए देखा जा रहा है। हम पहले जमीनी स्तर की बात करेंगे, गांव की बात करेंगे हम यहाँ पे कि सड़कें हैं, नाला नालियां हैं, बिजली है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम मुद्दों पर भी हम जानेंगे हाल क्या कुछ है। स्वागत है भाई साहब आपका। जी, आपके चैनल को स्वागत। जी जी, धन्यवाद। और क्या नाम है आपका? मैं लाखन सिंह यादव, जनपद सदस्य जी, वार्ड क्रमांक 20 खनियाना। जी। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी लगती है? ग्राम पंचायत बिशनपुरा, जी। ग्राम बुरहानपुर है जी। अच्छा, बातें बड़ी 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 कही जाती हैं कि गांव में विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही, सड़कें नहीं थी, नाला नालियां बनाई जा रही, जो एक समय पहले अ, जाम रहती थी और कीड़े मकोड़े भी उसमें पनपते थे, जिसकी बीमारियां भी उत्पन्न होती थी जिस वजह से। तो आज उनमें क्या सुधार हुआ है या अभी कुछ और बकाया भी कुछ रह गया है? देखो, सुधार तो हर पंचायत की अलग अलग स्थिति, अलग अलग परिस्थितियाँ। जी। जनप्रतिनिधि भी बनते हैं अलग अलग मानसिकता के बनते हाँ हैं। हाँ। जी। और मानसिकता अच्छी हो हाँ। तो काम ज्यादा हद तक सफल है, जी जी। संभव है। जी। अब तो मुझे ये लगता है, मतलब जहाँ तक हाँ हमारी पंचायत की बात है, हाँ। ये लगता है कि अब सरकार राशि तो देती नहीं, हाँ हाँ। फंड तो बढ़ाती नहीं। हाँ हाँ। वो नहीं, 15 लाख से 25 लाख कर दिए। जी जी। गांव का आदमी, गांव की जनता और उससे बह करेगी। पावर तो बढ़ा दिए, पावर तो बढ़ा दिए, हाँ हाँ। लेकिन पैसा तो हो। हाँ हाँ। ड्राइवर लाइसेंस आपको दे दिया, वाहन तो हो। वाहन होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ। तो तो लाइसेंस तो तभी बनेगा ना जब वाहन होगा हमारे पास, उसके लिए टेस्टिंग भी होती कई चीज। वाहन तो अच्छा। वाहन तो हमने किसी दूसरे का भी लगा हाँ दिए, हाँ हुए हाँ हाँ चलाते हैं, हाँ। लेकिन अब तो हो चलाने को। जी जी। तो मतलब 25 का पावर कर दिया। हाँ और हवा दुनिया की फैलेगी, पावर कर दिया। हाँ हाँ। लेकिन समझी कि हमें हमें 25 की जगह 15 कर, 10 का कर दें। हम आपके क्षेत्र की भी बात करेंगे, जहां तक जितनी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, कहां तक आपको लगता है कि बदलाव हो रहा है? बदलाव जो अ, जो मतलब सामूहिक हाँ और जो बदलाव होते हैं, हाँ हाँ। चाहे तुम्हारे घर का हो या पंचायत का हो हाँ हाँ। या तो मतलब उसी रूटीन में हो रहा है, वो अलग से कुछ जी, नहीं। सार्वजनिक की बात करें, जैसे कि लोग चाहते हैं कि गाँव, ग्रामीण क्षेत्र है, लोग चाहते हैं कि हमारे गाँव में अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी सड़कें हो, पीने के लिए पानी की व्यवस्था हो, बिजली हो, और ऐसी कई व्यवस्था हैं जो लोग लगातार मांग करते हैं। खेलकूद मैदान हो, और इसके लिए भी जिम पार्क की भी लोग मांग करते हैं। विवाह यानी समुदाय भवन हो, जिसमें विवाह शादी भी कर सके लोग। तो ऐसी भी मांगे लोग करते हैं। गरीबों के लिए पक्के घर हो, शौच के लिए शौचालय हो, और खाने के लिए राशन हो। तो ऐसा लगता है आपको? क्या लगता है, क्या मानते हैं आप? मैं पूर्व में सरपंच रहा 10 साल। जी आज भी सरपंच के काम मैं देख रहा हूँ। जी। हमारे गुड्डी संस्कार हैं, जी। मैं जनपद सदस्य हूँ। हम्म। कोई भी काम करें, जितनी भी विकास की योजना है, लौट फिर के आएगी पैसे पे। पैसे पे आती है, बिल्कुल। पैसा नहीं है। निधि उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन विधायक, सांसद जी। विधायक जी, हम्म। उन्हें क्या है कि अब आज के ज़माने में क्या है, जो उनके ज़्यादा नज़दीक होते हैं उनको हाँ मिलता है। हाँ। हमारी पंचायत में ना विधायक निधि से कुछ मिला, ना सांसद निधि से कुछ मिला है। कारण क्या मानते हैं? अब वो क्या मानते हैं, हम भी जानते हैं, जी। और आप भी जान रहे हैं। क्या मानते हैं, जो उनके नज़दीकी होते हैं उन्हें मिल हाँ जाता हाँ है। हाँ हाँ। अब अच्छा, मुलाकात की कभी आपने? मुलाकात की, जी, किन किन से मुलाकात होती है, हमारे कब कब गाँव होती में है? आए, उनका स्वागत भी किया। जी। जो नेता बन जाता है वो सबका है, हाँ हाँ चाहे उनकी पार्टी का हो, चाहे विपक्ष का हो। हाँ हाँ। और अब वो सबकी अलग अलग मानसिकता है, वे जी। बड़े आदमी हैं, हाँ, उनको अच्छा, क्या आप क्या लगता है। मानते हैं बाकी? हाँ, आप पक्ष क्या मानते हैं या विपक्ष मानते हैं? नहीं, हम तो वो हमारे नेता है, हम न पक्षी न विपक्षी, जी जी क्या जी जी हाँ जी। बन गए। जी। और जो भी अगर उनके लेवल का काम होगा, हाँ हमें उनके पास जाना होगा, वो जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब वो उनके ऊपर है, उनको क्या करना है, हाँ 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 क्या नहीं करना, हाँ। उन्हें अच्छा, क्या कभी अच्छा लगे। मुलाकात हुई, कभी मांग करके आपने बात रखी, अभी प्रस्ताव आपने कई बार रखा है कभी? प्रस्ताव दिए, जी। प्रस्ताव रखी, और ऐसे ही प्रस्ताव रखी कि जो जमीनी हम्म हकीकत है हम्म और वास्तव में परेशानी है, हम्म और वास्तव में 80% जनता की हम्म। उपयोगी है। ज्योतिराज आदित्य सिंधिया हाँ, सांसद जी, आपके क्षेत्र, आपका संभाग, उन्हीं के संभाग में ये आपका गांव भी जुड़ता है। हाँ।
तो बाकी क्या मानते हैं, जिस तरह कहा भी जाता है कि एक अच्छे व्यक्ति है और एक जहाँ तक ये कि सभी की सुनते हैं, हर एक ग्राम पंचायतों पर विशेष तौर पर ध्यान भी रहता है। अब वे तो अच्छे व्यक्ति हैं, हाँ, लेकिन वे बड़े नेता हैं। हमारे हाँ, हाँ, सांसद, हमारा वैसे सौभाग्य भी है हमारे क्षेत्र का जी, कि हमारे सांसदों में भी ऊपर से टॉप 10 कहें, टॉप 20 कहें, हाँ, 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 तो गिनती वाले नेता हैं। लेकिन अब वो छोटी-छोटी हो सकता है, छोटी समस्याओं से हुँ, भी ना वाकिफ़ हो पा हाँ, रहे हों। बड़े लेवल काम हाँ, करते हाँ। हैं। सैकड़ों, हज़ारों ग्राम पंचायत में बात करें, सैकड़ों, हज़ारों लोगों में से किसी एक व्यक्ति को ही चुना जाता है, जो कि लोग अपनी जो कि चाहते हैं कि एक हमारे बीच में से कोई एक ऐसा व्यक्ति सामने निकल कर आए कि जो हमारी सुने, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएँ, वो व्यवस्थाएँ अच्छे से ठीक-ठाक हो सके, जो कि आने वाले हमारे बच्चे होते हैं, तो वो उनके लिए उनका भी भविष्य चौपट ना हो, इसको देखते हुए। तो उन्हीं में से एक ज़िम्मेदारी आपको भी मिली गई, जो कि आप प्रतिनिधि के तौर पे वो एक कार्य आप देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि सरपंच का काम आप देखते हैं। तो क्या आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि उन बिल्कुल लगता है। जी, बिल्कुल तो लगता कहाँ तक है। आपकी जो आवाज़ है वो गूँजने वाली है और बिल्कुल लगता है, और हम भी और हमने तो अपने आप पे और जी। मैं गलती भी थोपता हूँ हुँ, हुँ, कि हमारे जो कर्तव्य हैं, हुँ, हुँ। वो हम नहीं कर पा रहे। हाँ, अब जो बिना पैसे के होते हैं, जी। वो हम कर रहे हैं, हाँ, और पैसा का है, हुँ। तो जितना जो मिलता है हिस्से में, हाँ, वो निधि के तहत आता उसका होगा वो? उसका कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, 3 साल के कार्यकाल में क्या कुछ अभी बदलाव हो पाया है और क्या-क्या नहीं प्राथमिकताएँ किया है बदलाव। जी। हाँ, जैसे स्कूल की बाउंड्री है, हुँ, पंचायत भवन पे देखो तो आज वहाँ हुँ, व्यवस्था बढ़िया है, हुँ, हुँ। बिगड़ गई थी, वहाँ हैंडपंप वगैरह है, जी। हैंडपंप की हौदी ऊँची है। हाँ, हाँ। मतलब जो हमें मिल रहा है उसके जी। हिसाब से मतलब 10 काम में से हम वो देखते हैं कि प्राथमिकता हुँ। कहाँ है, उस वहाँ खर्च करते जब हैं। लोगों से आप मिलते हैं तो क्या लोगों से मिलकर आपको कैसा लगता है? लोग क्या चाहते हैं और किस तरह का बदलाव? बुजुर्गों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, महिला स्कूल में पढ़ने वाली बच्चों की भी बात करेंगे। तो अब वो आप गाँव में रहते हैं तो आप लोगों की आशाओं के, उम्मीदियों के हाँ, हिसाब से हो सकता है हम खरे नहीं उतर पा रहे हों। हाँ, हाँ। तो कभी आपने ये लोगों की जितनी एहसास उम्मीदें हमसे थी, तो क्या आपने कभी ये महसूस कराया उन लोगों को कि कारण क्या है कि करा जिस है। वजह से उनके अनुसार हम उनके जो वो आप वहाँ पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, वो कार्य नहीं करा पा रहे, वो संभव नहीं हो पा रहा है? जो हमसे बनता है, हाँ, जो व्यक्तिगत हम कर सकते हैं, हाँ, वो हम करते हैं और कर रहे हैं। हुँ, और आजकल कुछ भी हो, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा हाँ, चुनाव हो, जनता पंचायत लेवल की हुँ, हो, जनपद लेवल की हो हाँ, या विधानसभा लेवल की हो, जी, कहीं न कहीं उसमें अर्थ जुड़ा रहता जी। है। तो क्या अभी आपने का कभी कोई ऐसा विचार आने वाले समय में बनेगा कि जो आने वाले थोड़े चुनाव को लेकर कुछ कदम आगे बढ़े रहेंगे आपके? जैसे अभी पंचायत का चुनाव होता है, आगे और भी बड़े चुनाव होते हैं, विधानसभा का भी चुनाव होता है, लोकसभा का भी होता है। तो अब ऐसा देखिए, कुछ उस लेवल के ना हम हैं, हाँ, हाँ। हम तो अगर हमें जनता ने चुना है, हुँ, उसकी ज़िम्मेदारी अगर पूरी कर सके तो हुँ, भगवान की कृपा है। हुँ, और जो 100% तो कोई नहीं कर सकता है, अगर हुँ। 70 कर लें तो हम अपने आप को जी, धन्य मान लेंगे। जी। और शिक्षा को लेकर सरकार का विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। कहते हैं कि शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान भी दिया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, शिक्षा सरकारी विद्यालयों की बता शिक्षा पे अगर होता तो स्कूल बंद क्यों हो रहा है जी? हुँ, सरकारी स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? हुँ, हुँ, मुझे तो लगता है कि ये नहीं है। हुँ, और हर एक माँ-बाप चाह रहा है आजकल कि पैसा होता तो मैं प्राइवेट स्कूल में भेज देता। हुँ, हुँ। सुझाव क्या है आपका? कहीं अब सुझाव सुझाव यही है कि अब तो सबकी मानसिकता एकदम बदल गई, गाँव की मानसिकता बदल गई, शिक्षकों की हुँ, मानसिकता बदल गई। जी, अपने आप को दोषी कोई समझ ही नहीं रहा है। हुँ, हुँ, जी, तो और फिर सरकार का भी वो मुझे लगता है कि सरकार भी नहीं चाह रही, इतनी सारी ड्यूटी मास्टरों को लगाती हैं, चाहे चुनाव हो, हुँ, हुँ, चाहे और अन्य सर्वे हों, हाँ, हाँ, तो उनसे अदर काम ना लें जी, और उन्हीं पे फ़ोकस किया जाए, पढ़ाई पे। जी, और जो उन्होंने की कि प्राइमरी का 8वीं क्लास तक फ़ेल ही नहीं कर सकते हैं, हुँ, ये फ़ेल करने की व्यवस्था करें, जो नहीं हाँ, पढ़ हाँ, रहा उसे फ़ेल, हाँ, हाँ, तो लगता है काफ़ी हद तक जी। सुधार हो सकता है। जैसे कि बताया है भाई साहब ने कि काफ़ी सुधार होना भी चाहिए, मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है, ज़रूरत है और शिक्षा व्यवस्था में भी और भी सुधार होना चाहिए। जिस तरह ये कहा गया है कि भाई साहब का कहना है कि जिस तरह ये कहना है कि 8वीं तक कोई फेल नहीं हो सकता है, ना होना है। तो इसमें भी सुधार होना चाहिए। अगर कोई अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो उनको ज़रूर पास होना चाहिए और नहीं होते तो उनको फेल भी होना चाहिए, ताकि आगे का जो भविष्य है, वो सुधर सके। और तमाम स्थितियों की बात करें तो कुछ बदलाव जिस तरह इनके विचार थे, जो इनकी प्राथमिकताएँ थी, वो धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। इनका साफ तौर पर ये भी कहना है और भी हम तमाम आगे हकीकत जानेंगे और तमाम मुद्दों पे भी हम जानेंगे कि आखिर किस तरह जो है बदलाव और सुझाव रखते हैं, वो भी बताएँगे।